परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठ। शांति पाठः। ओम पूर्णमदा पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति। चलिए मूल पाठ पे चलते हैं। वेदांत दर्शन अध्याय 1 तृतीय पाद का 7वां सूत्र देख रहे थे। 7वां सूत्र में भूमा का वर्णन करना था हमें। भूमा क्या है, तो उसके लिए मंत्र चुना गया है छांदोग्योपनिषद का। छांदोग्योपनिषद का अध्याय 7 लिया गया है, जिसमें सनत कुमार नारद संवाद चल रहा है। सनत कुमार जी नारद जी को शिक्षा दे रहे हैं। तो नारद जी गए हैं पूछने के लिए, बोलते हैं कि आप मुझे शिक्षा दीजिए। सनत कुमार के पास गए हैं तो सनत कुमार जी बोलते हैं कि आप जितना जानते हो वो पहले बताओ, क्या जानते हो, उसके आगे मैं शिक्षा दूंगा। जो जानते हो उसको बता के क्या फ़ायदा। तो नारद जी बताते हैं कि वो क्या क्या जानते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, 5वां वेद, वेदों का वेद अर्थात व्याकरण, फिर श्राद्ध, कल्प, गणित, उत्पात ज्ञान, निधि ज्ञान, तर्क शास्त्र, नीति ज्ञान, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, छत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, और क्या क्या जानते हैं, सर्प विद्या, और देवजन विद्या, नृत्य, संगीत, ये सब कुछ जानते हैं। नहीं, इतिहास पुराण। तो इतना सब बताने के बाद वो आगे फिर बोलते हैं कि हे भगवान, ये सब जानने के बाद मैं मंत्रवेत्ता ही हूँ, आत्मवेत्ता नहीं हूँ, आत्म तत्व को नहीं जानता। तो और आगे बोलते हैं कि मैंने आप जैसे विद्वानों से ही सुना है कि जो आत्मवेत्ता होता है वह शोक नहीं करता, शोक को पार कर जाता है। लेकिन मैं तो शोक करता हूँ, तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं आत्मवेत्ता नहीं हूँ। तो ये चैप्टर हमने कल, जो ये खंड है, प्रथम खंड वो हमने देखा था। अब द्वितीय खंड में आते हैं। नाम का वर्णन कर रहे थे कि ये सब जितना भी जानते हो ये नाम है, अर्थात केवल शब्द ज्ञान है तुम्हें। अब पूछते हैं कि इस नाम से भी बढ़ के कुछ है क्या, तो बोलते हैं हाँ है। तो निवेदन करते हैं कि आप उसे मुझे बताइए। तब देखते हैं क्या बताते हैं। मंत्र है वाग्भाव नामनो भूयसे वाग्भाव ऋग्वेद विज्ञापयते यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वणम चतुर्थम इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदम
पितृयं राशि देवं निधिं वाको वाक्यमेकायनं देवविद्या ब्रह्मविद्या भूतविद्या छत्रविद्या नक्षत्रविद्यां सर्वदेवजनविद्यां देवं च पृथिवीं च वायुं च आकाशं च आपश्च तेजश्च देवांश्च मनुष्यांश्च पशूनांश्च वयांसि च तृणं वनस्पतिंश्च आपदान्यकीटपतङ्गपिपीलिकं धर्मं चाधर्मं च सत्यं च नृतं च साधुं च साधो च हृदयज्ञं च अहृदयज्ञं च यद्वै वाङ्न भविष्यन्न धर्मो नाधर्मो व्यज्ञापविष्यन्न सत्यं नानृतं न साधो न असाधो न हृदयज्ञो न हृदय न हृदयज्ञो न हृदयज्ञो वाग्वै तत्सर्वं विज्ञायपति वायमुपास्वेति। तो बोलते हैं नाम से बढ़कर के वाग अर्थात वाणी है। एक मिनट इसको सेट कर देता हूँ। बोलते हैं कि वाक नाम से बढ़कर है। वाक ही ऋग्वेद को विज्ञापित करता है अर्थात जानने में सहायता करता है, क्योंकि वाणी से ही बोला जाता है सब कुछ। और क्या क्या ये सारे चीज़ें जो है वाणी से बोली जाती है, इसलिए वाणी जो है नाम से बड़ा है। अर्थात जो कुछ भी है वो नाम है और वाणी उसको व्यक्त करती है, इसलिए वाणी बड़ी है, बढ़कर है। तो बोलते हैं कि ऋग्वेद को विज्ञापित करती है, यजुर्वेद सामवेद और चौथा जो अथर्ववेद है, पंचम वेद जो कि इतिहास पुराण है, वेदों के वेद अर्थात व्याकरण, श्राद्ध वेदों का वेद व्याकरण मीन्स ज्ञान का भी ज्ञान व्याकरण बोला गया है। क्यों बोला गया है व्याकरण को, ग्रामर को? क्योंकि वो भाषा को सिस्टमाइज करता है। श्राद्ध कल्प गणित उत्पाद शास्त्र निधि ज्ञान तर्क ज्ञान नीति शास्त्र निरुक्त वेद विद्या भूत विद्या धनुर्वेद अर्थात छात्र विद्या ज्योतिष गारुण अर्थात सर्प विद्या संगीत शास्त्र द्युलोक पृथ्वी वायु आकाश जल तेज देव मनुष्य पशु पक्षी तृण वनस्पति स्वापद जो कि हिंसा करने वाले जंतु हैं, कीट पतंग पिपीलिका पर्यंत अर्थात चींटी पर्यंत सूक्ष्मता में आ रहे हैं। पिपीलिका पर्यंत प्राणी मीन्स पिपीलिका के बाद पिपीलिका से भी जो छोटे जीव हैं वो भी, धर्म और अधर्म सत्य और असत्य साधु और असाधु, फिर मनोज्ञ और अमनोज्ञ मीन्स मन से जो जाना जाए जो मन से न जाना जाए वो सब कुछ, उन सब कुछ को क्या वाणी ही विज्ञापित करती है, वाणी से व्यक्त होते हैं। वाणी न होती तो क्या होता? न धर्म का और न अधर्म का ज्ञान होता, न सत्य का न असत्य का, न साधु न असाधु का, न मन से जानने में आने वाले का न जानने में आने वाले का ज्ञान हो सकता है। तो वाणी ही इन सबका ज्ञान कराती है। अतः तुम वाक की उपासना करो, वाणी की उपासना करो, अर्थात वाणी के समीप बैठो, वाणी से संबंध बनाओ। तो वाणी से सब कुछ जाना जाता है। वैसे भी सब कुछ पहले श्रोत्रिय के माध्यम से ज्ञान होता था, अर्थात आचार्य श्रोत्रिय होता था, वो अपने शिष्य को सुनाता था। और वैसे भी जब लिखित फॉर्म में भी आ गया तो मुख से, भले ही मुख को खोल करके बोला ना जाए, दिमाग में तो वाणी ही काम कर रही है, दिमाग से तो बोला जा रहा है, सूक्ष्म रूप में वाणी काम कर रही है। स्थूल काम ना करे तो भी जो हम मन में सोचते हैं वो भी एक वाक ही चल रहा है, वाणी चल रही है। तब नारद जी को आगे जिज्ञासा होती है। फिर अभी वही बोलते हैं, सनत कुमार जी बोलते हैं, उनके जो अग्रज हैं और इस समय गुरु बने हुए हैं। तो बोलते हैं कि वाणी की
ब्रह्म के रूप में जो उपासना करता है, तो जहाँ तक वाणी की गति होती है, मीन्स वाणी का जहाँ तक विस्तार समझा जाता है, तो उसकी भी मीन्स जो उस साधक के उस उतनी स्वेच्छा गति हो जाती, स्वेच्छ गति हो जाती है। मीन्स जितना वाणी का विस्तार होता है उसकी भी गति उतनी ही हो जाती है, अर्थात उतनी ही उसको जानने में आता है सब कुछ, जब वो वाणी के ब्रह्म के रूप में उपासना करता है, अर्थात वाणी को सर्व समझ करके, मीन्स जहाँ से भी कुछ मिले, सुनने में आए, उसको ग्रहण कर लो, वही वाणी की उपासना है। तो इस प्रकार से जो उपासना करता है, तो उसकी गति वाणी जैसी हो जाती है, अर्थात वाणी से जो कुछ भी ग्रहण में आता है उसको प्राप्त करने लगता है। तो फिर नारद जी पूछते हैं कि भगवान वाणी से भी कुछ बढ़कर है क्या? तो सनत कुमार जी बोलते हैं हाँ है, उससे भी बढ़कर है। तो नारद जी बोलते हैं कि भगवान वही मुझे बताइए जो वाणी से भी बढ़कर है। तो मंत्र इस तरह से है, सायो वाचम ब्रह्मोत्पास्ते यावद्वाचो गतम तत्रास्य यथा कामचारो भवति यो वाचम ब्रह्मोत्युपास्ते अस्ति भगवो वाचो भूय इति वाचो वाव भूयो अस्तीति तन्मे भगवान प्रवीत्वीति। तो इसका हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया। बोल रहे हैं कि भगवान उसी को मुझे बताइए जो वाणी से बढ़कर है। वाचो वाव भूयो अस्तीति तन्मे भगवान प्रवीत्वीति। तो यहाँ पे द्वितीय खंड पूर्ण होता है। अब चलते हैं तृतीय खंड पे। तो अब वाणी के अपेक्षा किसको श्रेष्ठ बता रहे हैं? मन को, क्योंकि मन उभयेंद्रिय है। तो इधर से जो डाटा प्राप्त होगा फिर प्रोसेसिंग होगा, फिर वापस आएगा, सब कुछ उससे होता है। तो बोलते हैं मनोवाव वाचो भूयो यथा वै द्वे। एक मिनट। मनोवाव वाचो भूयो यथा वै द्वे वा मलके द्वे वा कोले द्वौ वाचौ मुष्टिरनुभवत्येवं वाचं च नाम च मनो अनुभवति। स यदा मनसा मनस्यति मंत्रानधीयेत्यथाधीते कर्माणि कुर्वीयेत्यथ कुरुते पुत्रांश्च पशूंश्च श्रेयेत्यथेच्छत इमं च लोकममुं चेच्छेयेत्येच्छते मनो ह्यात्मा मनो हि लोको मनो हि ब्रह्म मनोपवास्वेति। तो बोल रहे हैं कि मन वाणी से उत्कृष्ट है, मन वाणी से बढ़कर है। अब इसमें एक उपमान लिए हैं, अर्थात उदाहरण दिए हैं कि जैसे आंवला या दो बेर अथवा दो बहेड़े, यथा वै द्वे वामलके द्वे वा कोले द्वै वाक्षौ मुष्टिरनुभवत्येवं वाचं च नाम च मनो अनुभवति। तो जैसे दो आंवले, दो बेर अथवा दो बहेड़े मुट्ठी में आ जाते हैं, उसी प्रकार वाक और नाम का मन में अंतर्भाव हो जाता है। वाणी और नाम का मन में अंतर्भाव हो जाता है। कहने का क्या तात्पर्य है? जैसे कि कोई चीज़, उसके लिए आंवला, बेर या बहेड़ा और बहेड़ा का एग्जाम्पल लिए हैं कि ऐसे छोटे छोटे फलों को इसलिए ले रहे हैं कि जो मुट्ठी में आ जाए। तो मुट्ठी में आ जाए तो मुट्ठी में हम पकड़ते हैं तो ऐसा फील होता है ना कि हाथ में कुछ है, इसीलिए इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे कि आंवला, बेर या बहेड़ा को मुट्ठी में ऐसे बंद करते हैं तो अब महसूस होता है कि हाँ कुछ है, उसकी भावना होती है कि हाँ मुट्ठी में कुछ है, पता चलता है, फीलिंग होती है। उसी प्रकार से
ये वाणी और नाम की अनुभूति होती है मन में। वाणी और नाम मीन्स इस तरह से, नाम जानने से, नाम तो पहले से नारद जी को पता है, अर्थात शब्द ज्ञान पहले से है वो, और प्लस जो वाणी के बारे में सुन करके जाना जाता है, वो सबकी अनुभूति कहाँ होती है? मन में अंतर्भाव हो जाता है। उसी तरह से जैसे कि मुट्ठी में आंवला, बेर या बहेड़ा को बंद करते हैं तो मुट्ठी को अनुभव होता है कि हाँ हाथ में कुछ है। तो उसी को एक्सप्लेन करते हुए बोल रहे हैं कि यह पुरुष जिस समय मन में विचार करता है कि मंत्रों का पाठ करूं, तभी पाठ करता है। मन से जब विचार करता है तभी पाठ करता है। जिस समय सोचता है काम करूं, तभी करता है। जब विचारता है कि पुत्र और पशुओं की इच्छा करूं, ये बातें हमने बृहदारण्यक में बहुत पढ़ी है। पुत्र और पशु मतलब कि प्रॉपर्टी चल और अचल दोनों प्रकार की होती है। तभी वो उनकी इच्छा करता है, और जब ऐसा संकल्प करता है कि इस लोक और परलोक की कामना करूं, अर्थात इस लोक में प्रकृति का भोग करूं और यहाँ से फिर मुक्त हूं, तभी उसकी कामना करता है। मीन्स ये सब कुछ मन से होता है। तो मन ही आत्मा है, मन ही लोक है, मन ही ब्रह्म है, तुम मन की उपासना करो, इस तरह से बोलते हैं। तो मन ही ब्रह्म है, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि मन पर ब्रह्म है। तो मन में उस ब्रह्म की शक्ति है, तो इसलिए बोलते हैं कि मन की उपासना करो, क्योंकि मन से ये सब चीज़ें होती है। तो अब आगे मंत्र है, स यो मनो ब्रह्मोत्युपास्ते यावन् मनसो गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति। यो मनो ब्रह्मोत्युपास्ते अस्ति भगवो मनसो भूय इति। मनसो वाव भूयो अस्तीति तन्मे भगवान ब्रवीन्तीति। तो यहाँ पे वही पीछे वाला जो पार्ट है वही दोहरा रहे हैं, शब्द चेंज हो गया है। जैसे वाणी के लिए बोले थे, वैसे ही यहाँ पे मन के लिए बोल रहे हैं कि मन ही ब्रह्म है। अभी तो पीछे बोले हैं मन ही ब्रह्म है। जो मन की ब्रह्म के रूप में उपासना करता है, मन को ब्रह्म समझ करके उपासना करता है, तो उसकी गति कैसी हो जाती है? मन की जैसी, मन की जैसी गति हो जाती है। अर्थात जहाँ भी ये इंद्रियों के माध्यम से मन विचरण करता है, वहाँ से वो ज्ञान को अर्जित करने लगता है। तो उसकी वैसी ही गति हो जाती है। तो इसीलिए नारद जी को बोल रहे हैं कि उसकी ब्रह्म के रूप में, अर्थात उसी को ब्रह्म के रूप में उपासना करो। तो नारद जी फिर पूछते हैं, क्या मन से भी बढ़कर है? भगवान कुछ मन से भी बढ़कर है? तो सनत कुमार बोलते हैं, हाँ मन से बढ़कर है। मनसो वाव भूयो अस्थिति तन्मे भगवान ब्रवीत्वीति। तो हे भगवान, मुझे उसका उपदेश कीजिए जो मन से बढ़कर है। तो यहाँ पे तृतीय खंड पूर्ण होता है, आगे चतुर्थ खंड देखेंगे। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं। ऐसे संवाद हम बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य संवाद जो चल रहा था उसमें देखे हैं। बट यहाँ पे एक ही शिष्य है, वहाँ पे तो यज्ञ भूमि में संवाद चल रहा था। यहाँ गुरु शिष्य संवाद है। सनत कुमार गुरु हैं, नारद जी शिष्य हैं। तो अब मन से क्या श्रेष्ठ है, मन से क्या उत्तम है, मन से क्या बड़ा है, उसके बारे में बता रहे हैं। बोल रहे हैं, संकल्पो वाव मनसो भूयान्यदा वै संकल्पयते यते अथ मनस्यत्यथ वाचमीरयति तामो नाम्नीरयति नाम्नी मत्वा एकम भवति मंत्रेषु कर्माणि। संकल्प की बात कर रहे हैं। जो संकल्प करते हैं वो मन से बढ़कर है, अर्थात संकल्प मन से बढ़कर होता है। मन तो भटकता रहता है, संकल्प स्थिर होता है।
मन चेंज कर, प्रोग्राम चेंज करता रहता है। संकल्प जो है उसको स्थिरता देता है। तो जिस समय संकल्प करता है, जीवात्मा जिस समय संकल्प करता है, तभी वह क्या करता है, मनस्यन, मनस्यन मीन्स मनन करने की इच्छा, अर्थात तो वैसा ही उसके मुख से कुछ निकलता है। जब संकल्प करेगा तभी, जब इधर उधर भ्रमित होता रहेगा तब कुछ वो निश्चित नहीं कर पाएगा। फिर वो क्या करता है, जब संकल्प होता है तो मन विचार करता है उस पर, और मन विचार करता है तो वहाँ से फिर वाणी को आदेश मिलता है कि बोलो, ऐसा जो संकल्प किया है। तो उससे वाणी प्रेरित होती है, वाणी को प्रेरित करता है वो, और उससे नाम प्रवृत्त होता है, अर्थात जो भी ज्ञान है वो बाहर निकलता है। तो पहले संकल्प किया, फिर मन ने उसको मनन किया, अर्थात उसके विषय में सोचा, और फिर उसको कमांड दिया, किसको, वाणी को। वाणी ने बोला तो जो नाम है अर्थात ज्ञान है, विस्तृत ज्ञान है, वो बाहर आया। तो इस तरह से जो नाम है, नाम रूपी मंत्र हैं, वो एक रूप हो जाते हैं, और ये सभी मंत्रों का मंत्रों के कर्मों का अंतर्भाव हो जाता है, अर्थात संकल्प से ये बाहर आते हैं, अंदर प्रोसेसिंग होते हैं, उसके बाद ये बाहर आते हैं। फिर आगे बोल रहे हैं, तानि हवाये तानि संकल्पैकायनानि संकल्पात्मकानि संकल्पे प्रतिष्ठितानि संक्लिप्तां द्यावा पृथ्वी समकल्पेता वायुश्चाकाशं च समकल्पन्तापश्च तेजश्च तेजान् संक्लिप्त्यै वर्षं संकल्पते वर्षस्य संक्लिप्त्या यस अन्नं संकल्प्यते अन्नस्य संक्लिप्त्यै प्राणाः संकल्पन्ते प्राणानां संक्लिप्त्यै मंत्राः संकल्पन्ते मंत्राणां संकल्प्त्यै कर्माणि संकल्पन्ते कर्मणां संक्लिप्त्यै लोकः संकल्पते लोकस्य संकल्प्त्यै सर्वं संकल्पते स एषः संकल्पमुपाश्वेति। तो फिर आगे संकल्प के और संकल्प के बारे में और एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो बोलते हैं यहाँ पे, तानि हवाये तानि संकल्पैकानानि संकल्पात्मकानि संकल्पे प्रतिष्ठितानि समसंकल्पिता द्यावा पृथ्वी समकल्पेताम। तो ये सभी जो हैं ऊपर अभी बताए थे कि नाम जो है बाहर आता है वाणी के द्वारा प्रेरित होकर। तो यह एकमात्र संकल्प रूप लय स्थान वाले संकल्प में और संकल्प में ही प्रतिष्ठित है। ये सब कुछ कहने का भाव ये है कि सब कुछ संकल्प में प्रतिष्ठित है, अर्थात उनका बेस क्या है, कहाँ से उनकी उत्पत्ति हो रही है, संकल्प से। संकल्प किया तो मन ने मनन किया, चिंतन किया, उस पर विचार किया, फिर वाणी को प्रेरित किया, फिर वो बाहर आया। द्युलोक और पृथ्वी ने मानो संकल्प किया है, द्युलोक और पृथ्वी ने संकल्प किया है, तो उस पर जो कुछ भी घटनाएं होती हैं उनके संकल्प से हो रही हैं, ऐसा समझो। वायु और आकाश ने संकल्प किया है, जल और तेज ने संकल्प किया है, उनके संकल्प के लिए वृष्टि समर्थ होती है। वही बात को थोड़ा घुमा के बोल रहे हैं। अब वृष्टि होती है तो क्या होता है, वृष्टि के संकल्प के लिए अन्न समर्थ होता है, वृष्टि होती है तो अन्न होता है, अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न होता है तो उससे प्राण का क्या होता है, प्राण सिंचित होता है, प्राण भक्षण करता है ना अन्न का, कई बार पढ़ा है हमने, तैतरीय से लेकर के बृहदारण्यक तक। अब प्राणों के संकल्प के लिए मंत्र समर्थ होते हैं,
यज्ञ से वृष्टि होती है, अन्न उत्पन्न होता है, तो मंत्रों के संकल्प से होता है। और कर्म समुद्भव भगवान बोलते हैं कि ये अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि कर्मों से होती है। तो वो ऐसे ही बोल रहे हैं, मंत्र की बात कर रहे हैं। मंत्र का संकल्प करने के लिए कर्म समर्थ होते हैं और कर्मों के संकल्प के लिए क्या है कि लोक समर्थ होता है। लोक मतलब कि ये जितना भी प्राणी समुदाय है उससे कर्म होता है, वही कर्म करते हैं। तो पालन पोषण भी अन्न की वजह से होता है, फिर वही कर्म करते हैं, उनकी वजह से फिर बारिश होती है और फिर अन्न होता है, ऐसे प्राण पोषित होता है। फिर बाकी सब चीज़ें फिर माध्यम बना के बोले हैं कि ये संकल्प किए हुए हैं तभी उनके ऊपर वैसी घटनाएं होती हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कुछ ऐसी निश्चितता है, निश्चयात्मकता है जो कि बेस है, जो मीन्स स्थिति प्रदान करती है, तो उसकी वजह से सब कुछ घटित होता है। फिर बोल रहे हैं कि तो यह संकल्प ही है जिसकी तुम्हें उपासना करनी चाहिए। इस तरह से तुम संकल्प की उपासना करो, क्योंकि संकल्प से ये सब होता है। मन मनन करेगा, वाणी उसको वाणी को प्रेरित करेगा और नाम उत्पन्न होगा, ज्ञान होगा। फिर ये सब बोले हैं कि द्युलोक, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, ये सब संकल्प ही किए हैं। फिर वृष्टि होती है तो अन्न उत्पन्न होता है, अन्न उत्पन्न होता है, प्राण सिंचित होता है, प्राण सिंचित होता है वो, तो फिर मन जो से फिर प्राण संचित होता है, प्राण संकल्प करता है मंत्रों के माध्यम से, फिर कर्म समर्थ होता है अर्थात उससे कर्म होते हैं। तो इस तरह से तुम संकल्प की उपासना करो। फिर आगे और एक्सप्लेन करते हैं, स यह संकल्पम ब्रह्मोत्योपास्ते क्रिलिप्तान वै स लोकान ध्रुवान ध्रुवा प्रतिष्ठितान प्रतिष्ठितो मानान अव्ययमानो अभिसिद्ध्यति यावत् संकल्पस्य गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति। यह संकल्पं ब्रह्मोत्योपास्ते अस्ति भगवः संकल्पाद् भूय इति संकल्पद्वावभूयो अस्तीति तन्मे भगवान ब्रवीत्विति। तो इस अगले मंत्र में बोल रहे हैं कि जो संकल्प है, संकल्प के ब्रह्म के रूप में जो उपासना करता है, ब्रह्म मान करके संकल्प की उपासना करता है, तो क्या होता है कि उस ब्रह्म के द्वारा रचे गए, ब्रह्म की जो रचना शक्ति है उसके द्वारा रचे गए ध्रुव लोकों को स्वयं ध्रुव होकर प्रतिष्ठित होता है। ध्रुव लोक क्यों बोल रहे हैं? ध्रुव लोक मीन्स जो स्थिर है, और संकल्प क्या करता है? स्थिरता प्रदान करता है, स्थायित्व देता है, स्थिति प्रदान करता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ध्रुव लोकों को प्राप्त होता है, अर्थात स्थिति उसकी बनती है, स्थिरता आती है उसमें। तो इसलिए संकल्प की ब्रह्म के रूप में उपासना करो। तो फिर नारद जी बोलते हैं कि भगवान संकल्प से बढ़कर कुछ है? तो सनत कुमार बोलते हैं हाँ है, संकल्प से बढ़कर है। तो फिर बोलते हैं तन्मे भगवान ब्रवीत्वी इति, तो हे भगवान मुझे उसका उपदेश कीजिए जो संकल्प से बढ़कर है। तो यहीं पे चतुर्थ खंड पूर्ण होता है। अब पंचम खंड में देखते हैं क्या बताते हैं, संकल्प से बढ़कर क्या है। चित्त है,
बोलते हैं चित्तम वाव संकल्पाद्वा भूयो यदा वै चेतयते अथ संकल्पयते यते अथ मनस्यत्यथा वाचमिरयति तामो नाम्निरयति नाम्नि मंत्रा एकम भवति मंत्रेषु कर्माणि। बोल रहे हैं कि चित्त संकल्प से उत्कृष्ट है, जहाँ पे क्या होती हैं, वृत्तियाँ रहती हैं, वृत्तियों का निर्माण और नाश होता रहता है। तो चित्त संकल्प से उत्कृष्ट है, उससे बढ़कर है। जिस समय प्राणी क्या होता है, चेतनवान होता है, चित्त वाला होता है, तभी वह संकल्प करता है। चित्त नहीं रहेगा तो संकल्प नहीं करेगा, विचार नहीं आएंगे, विचार आते हैं तो संकल्प करता है। और जब विचार आता है, संकल्प करता है, तो फिर मनन करता है, और मनन करता है तो मन जो है वाणी को प्रेरित करता है बोलने के लिए। और जब वाणी प्रेरित होती है तो वो नाम की प्रवृत्ति करती है, अर्थात नाम की ओर प्रवृत्त होती है और नाम को प्रसारित करती है, अर्थात वाणी से नाम प्रकट होता है, फैलता है। फिर बोल रहे हैं कि नामनी मंत्रा एकम भवन्ति, नाम में ही मंत्र एक रूप हो जाते हैं, अर्थात उनके माध्यम से मंत्र ही बोला जाता है। और मंत्रेषु कर्माणि, उन मंत्रों के माध्यम से कर्म उत्पन्न होते हैं, जैसा बोला जाएगा वैसा प्राणी कर्म करता है। फिर बोलते हैं तानि हवाए तानि चित्तय कायनानि चित्तात्मानि चित्ते प्रतिष्ठानि तस्माद्यदपि बहुविधचित्तो भवति नायमस्तीत्येवैनमाहुर्यदयं वेद यद्वा अयं विद्वानेत्यमचित्तः स्यादित्यथ यद्यल्पविच्चित्तवान् भवति तस्मा एवोत शुश्रूषन्ते चित्तं ह्येवैषा मेकायनं चित्तमात्मा चित्तं प्रतिष्ठिता चित्तमुपास्तेस्त्रेति। तो बोल रहे हैं कि तानि हवा एतानि चित्तय कायनानि चित्तात्मानि चित्ते प्रतिष्ठितानि। तो वह संकल्प के पीछे जो कुछ भी है, संकल्प, मन, वाणी, नाम, ये सब कुछ, इनकी स्थिति किस में है, चित्त में। अब इनका बेस का क्या बन गया, चित्त बन गया। चित्त से ही इनकी शुरुआत हो रही है, चेतना में विचार हो रहा है, फिर उसके बाद संकल्प हो रहा है, फिर मनन हो रहा है, फिर वाणी उससे प्रेरित हो रही है, फिर नाम उत्पन्न हो रहा है, अर्थात ज्ञान बाहर आ रहा है। तो अब चित्त बेस बन गया, आधार बन गया। चित्त ही इन सब का लय स्थान है, अर्थात वहीं पे सब विलय हो जाते हैं। तो इसको बार बार क्यों बोल रहे हैं कि इसको ब्रह्म उपासना करो, क्योंकि ब्रह्म के रूप में उपासना करो, क्योंकि ब्रह्म सबका आधार है और ये अपने पीछे वालों का आधार है, तो इसलिए उसको ब्रह्म नाम दिया जा रहा है। तो ये सभी का विलय स्थान है और चित्त में ही ये सब प्रतिष्ठित होते हैं। आगे बोल रहे हैं, किसी से कोई मनुष्य बहुज्ञ भी हो, अर्थात बहुत जानने वाला भी हो, बहुत ज्ञानी भी हो, तो भी यदि वह अचित्त होता है, अर्थात जब उसकी चेतना काम नहीं करती है, तो लोग कहते हैं कि यह तो कुछ नहीं, यह तो कुछ नहीं है, अर्थात इसको कुछ नहीं आता। फिर आगे बोलते हैं कि यदि कोई अल्पज्ञ होने पर भी अगर चित्त वाला होता है, अगर बहुत कम जानता है लेकिन विचार बहुत ज़्यादा करता है, विचार करता है, जो ज्ञानी है लेकिन उसका चेतना काम नहीं कर रही है जिस समय, तो उसको लोग बोलते हैं कुछ नहीं जानता।
अगर कोई अल्पज्ञ भी है लेकिन विचार करता है तो फिर वो मनन करेगा, चिंतन करेगा तो उसकी वाणी प्रेरित होगी तो उससे जो भी उसको आता होगा वो बाहर निकलेगा। तो उसको लोग बोलते हैं कि यह चित्तवान है, अर्थात ये विचारवान है, विचार करता है और उसी से वे सब श्रवण करना चाहते हैं। अर्थात जिसकी चेतना कार्य करती, चेतना ठीक से जिसकी काम करेगी, उससे उसकी वाणी उतना ही ज़्यादा नाम का उत्सर्जन करेगी और लोग उसी से सुनना चाहते हैं। अतः चित्त ही इन सबका आश्रय है, चित्त ही आत्मा है, चित्त ही प्रतिष्ठा है, तुम चित्त की उपासना करो, ऐसा बोलते हैं। ब्रह्म के रूप में, ब्रह्म मान करके, क्योंकि वो उनकी इसके पीछे वालों की स्थिति वही है, अर्थात उनका आधार है, आयतन है, और मूल रूप से आयतन क्या है? ब्रह्म है। तो उसको ब्रह्म रूप में जित मान करके अगर उपासना करेंगे, चूँकि ब्रह्म इसलिए आ रहा है, ब्रह्म रूप में ही मान करके उपासना करना है, क्योंकि श्रुति बोलती है कि उपास्य ब्रह्म है। चित्त को तो हम अनस्टेबल मानते हैं ना, तो अनस्टेबल कि चित्त में हाँ, चित्त अनस्टेबल है, तो इसीलिए तो आगे बात बढ़ाते जा रहे हैं। अनस्टेबल है, लेकिन अनस्टेबल कब है? एक्चुअली यहाँ पे चित्त के अनस्टेबिलिटी की बात नहीं आ रही। चित्त होता है तो चित्त होने से विचार उत्पन्न होता है। जब चेतना नहीं होगी तो कुछ आएगा नहीं। यहाँ पे चेतना के अस्तित्व की बात की जा रही है। फिर बोलते हैं कि यहाँ पे जो बोला गया है, अर्थात इससे पहले क्या शब्द आया है? संकल्प। संकल्प कब होगा? जब चित्त में विचार आएगा। स यश्चित्तं ब्रह्मोत्युपास्ते चित्तान्वय स लोकान् ध्रुवान् ध्रुवा प्रतिष्ठितान् प्रतिष्ठितो अव्ययमानान् व्यथमानो अस्मि सिद्ध्यते यावच्चित्तस्य गतां तत्रास्य यथा कामचारो भवति यश्चित्तं ब्रह्मोत्युपास्ते अस्ति भगवस्तित्ताद्भूयते चित्ताद्वावभूयोऽस्तीति तन्मे भगवान ब्रवीत्वेति। तो वो अब बोल रहे हैं कि जो इस चित्त के ब्रह्म, यही ब्रह्म है, इस रूप में जो उपासना करता है तो क्या होता है कि वो ध्रुव लोकों को, अर्थात स्थिति को प्राप्त होता है। विचार करता है तो स्थिरता आती है उसमें, और स्थिति को प्राप्त होते हुए जहाँ चित्त की गति होती है, जैसी चित्त की गति होती है उसकी भी गति वैसी ही हो जाती है। मीन्स चित्त जैसे जैसे कार्य करता है, चित्त में जैसे जैसे विचार उठते हैं, जैसी भावनाएं उठती हैं, वैसा वैसा ही उसको विज्ञान होता है, वैसी उसकी स्थिति होती है। फिर नारद जी बोलते हैं कि भगवान चित्त से बढ़कर कुछ है? तो सनत कुमार बोलते हैं हाँ, चित्त से बढ़कर कुछ है। तो बोलते हैं तन्मय भगवान ब्रवीत्वीति, तो हे भगवान मुझे उसका उपदेश कीजिए जो चित्त से बढ़कर है। तो अब चित्त से आगे बढ़ते हैं, चित्त की स्थिरता के बारे में बात करते हैं, ध्यान। तो पंचम खंड यहीं पूर्ण होता है। अब छठे खंड पे चलते हैं। बोल रहे हैं कि ध्यानम वाव चित्ताद् भूयो ध्यायतीव पृथ्वीं ध्यायतीव अंतरिक्षम ध्यायतीव द्यौर्यायंतरियंती वापो ध्यायन्तीव पर्वता ध्यायन्तीव देवमनुष्यास्तस्यामाद्य इह मनुष्याणां महत्तां प्राप्नुवन्ति
ध्यानापादांसा इवैव ते भवन्त्यथ ये अल्पा कलहिनः पिशुना उपवादिनस्ते यथा ये प्रभवो ध्यानापादांसा इवैव ते भवन्ति ध्यानमुपास्वेति। तो बोल रहे हैं कि ध्यान चित्त से बढ़कर है। तो फिर से अलग अलग जो प्रकृति के अवयव हैं उनका नाम दे रहे हैं और उनके माध्यम से ध्यान का वर्णन कर रहे हैं। ध्यान चित्त से बढ़कर है, बोल रहे हैं कि ऐसा मानो कि पृथ्वी ध्यान करती है, अंतरिक्ष ध्यान करता है, द्युलोक ध्यान करता है, जल ध्यान करता है, पर्वत ध्यान करते हैं, देवता और मनुष्य ध्यान करते हैं। अतः जो लोग यहाँ महत्व को प्राप्त करते हैं वे सबके सब ध्यान करते हैं और वो ध्यान का लाभ है, ध्यान का लाभांश है। अर्थात जो भी ध्यान करेगा उस ध्यान का लाभ प्राप्त करेगा। और वो ध्यान का लाभ क्या है? महत्ता, उसका महत्व बढ़ेगा। लेकिन ध्यान है क्या? ध्यान क्या है? ध्यान है चित्त की एकाग्रता, चित्त को वश में करना, जो कि धारणा के बाद आते हैं। जो चित्त विचलित होता है उसको बार बार पकड़ के लाना, बार बार पकड़ के लाना, उसको एकाग्र कर देना। ये जो कह रहे हैं पृथ्वी मानो ध्यान करती है, अंतरिक्ष मानो ध्यान करता है, इसका भाव क्या है? भाव क्या है कि भाव उनका ये है कि इन सब में जो जितनी भी स्थिरता है, जितनी भी स्थिरता आती है, उनके फंक्शन में जो भी स्थिरता है वो ध्यान की वजह से है। अर्थात एकाग्रता की वजह से है। जो सब कुछ को अपने में जितना भी हो सकता है वो बैलेंस करके रखते हैं, और जितना बैलेंसिंग होती है वो ध्यान की वजह से है। ओके, बैलेंसिंग। तो इसलिए ध्यान चित्त से बढ़कर है और अलग अलग चीज़ों को बता रहे हैं कि पृथ्वी मानव ध्यान करती है, अंतरिक्ष ध्यान करता है, द्युलोक ध्यान करता है, जल ध्यान करता है, पर्वत ध्यान करते हैं, देवता और मनुष्य सभी ध्यान करते हैं और इनसे महत्व को प्राप्त करते हैं। ध्यान करके महत्व को प्राप्त करते हैं और यह जो महत्व है वही ध्यान का लाभांश है। फिर आगे बोलते हैं कि किंतु जो क्षुद्र होते हैं, क्षुद्र मतलब कि छोटे, अपने आप को सीमित में एकदम कम में रखने वाले, या अपने आप को नीचे ले जाने वाले, अधोगति को ले जाने वाले, ये क्या होते हैं कि कलहीना पिशुना उपवादन ते अथ। आवाज पीछे की ज्यादा आ रही है किसी के भी। हाँ, एक मिनट। तो फिर बोल रहे हैं कि जो क्षुद्र होते हैं अर्थात अपने आप को बहुत नीचे करके रखते हैं, अर्थात ऊपर नहीं उठाते, अधोगति में ले जाते हैं खुद को ही। तो ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनका स्वभाव बता रहे हैं। जो ध्यान करते हैं वो तो महत्व को प्राप्त करते हैं, जो उसके उल्टा चलते हैं वो कलह प्रिय होते हैं, अर्थात बेमतलब के दूसरे से उलझते रहते हैं। और फिर क्या बोलते हैं, पिसुना मतलब कि वो बिना मतलब के दूसरे की बातें करते रहते हैं, जिसको चुगलखोरी बोलते हैं। और फिर दूसरे के सामने उसी की निंदा करते हैं, सामने ही निंदा करते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं कि ये प्रभो ध्यानापादांश है व भवन्ति ध्यानोपास्तेवेति। और जो प्रभव
प्रभवो, ये प्रभवो अर्थात निंदा करने वाले होते हैं। और फिर बोल रहे हैं, आगे बोलते हैं कि ध्यानापादासाम इवैव ते भवन्ति ध्यानमुपास्वेति, अर्थात जो सामर्थ्यवान हैं, सामर्थ्यशाली हैं, वे ध्यान के लाभ का ही अंश प्राप्त करने वाले होते हैं। तो इसलिए ध्यान की उपासना करो। ध्यान की उपासना करने से क्या होगा? महत्ता प्राप्त होगी। तो लास्ट में इस खंड का कंक्लूजन देते हैं, यही ध्यान के बारे में। ध्यान को ब्रह्म बोलेंगे कि ब्रह्म के रूप में जो इसकी उपासना करता है। तो ध्यान को ब्रह्म के रूप में बोलने का मतलब कि वो परब्रह्म नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, अर्थात उतने में ही मीन्स उसको सर्वोपरि मान करके। इसीलिए तो बार बार नारद जी पूछ रहे हैं, इससे भी ऊपर कुछ है? ब्रह्म मानना मतलब कि वही उसके लिए सर्वोपरि है, उससे ऊपर और वो किसी को जानते नहीं हैं। तो इसलिए हर स्टेप में वो बोल रहे हैं कि इसको जो ब्रह्म मान करके उपासना करता है, वो जबरदस्ती ये नहीं बोल रहे हैं कि इसको ब्रह्म मानो और इसकी उपासना करो। ये बता रहे हैं कि जो इसके ब्रह्म रूप में उपासना करते हैं, अर्थात उनके लिए वही स्थिति सबसे ऊपर की स्थिति है। ब्रह्म का मतलब यही है कि सबसे ऊपर की स्थिति, बृहत जो है। तो जिसके दिमाग में वही स्थिति सबसे ऊपर की स्थिति है, तो उसकी उपासना करता है, अर्थात उसकी ब्रह्म के रूप में उपासना करता है, ब्रह्म मान करके, अर्थात वही उसके लिए सबसे ऊपर है। तो उसकी गति वैसी हो जाती है। बोल रहे हैं कि स यो ध्यानम ब्रह्मेत्युपास्ते यावत् ध्यानस्य गतम तत्रास्य यथा कामचारो भवति। यो ध्यानं ब्रह्मेत्युपास्ते अस्ति भगवो ध्यानाद् भूयति ध्यानाद्वाव भूयो अस्तीति तन्मे भगवन् ब्रवीत्वैति। तो बोल रहे हैं कि जो इस ध्यान की ब्रह्म के रूप में उपासना करता है, अर्थात ध्यान ही जिसके लिए सर्वोपरि है, उससे आगे नहीं है, तो इसलिए उसको इस साथ ब्रह्म नाम जोड़े हैं। अर्थात सबसे ऊपर उसके लिए, अर्थात सबसे ऊपर क्या होता है? ब्रह्म होता है, तो उसके लिए वही ब्रह्म है। तो जो ध्यान की ब्रह्म के रूप में उपासना करते हैं, अर्थात ब्रह्म समझ करके उपासना करते हैं, तो उनकी गति ध्यान की गति जैसी हो जाती है। अर्थात ध्यान का जितना विस्तार होता है, ध्यान से जो महत्व प्राप्त, ध्यान का गुण क्या है? महत्व प्राप्त करना, तो उनको भी महत्व प्राप्त होता है। उनकी गति ध्यान जैसी हो जाती है, स्वेच्छाचारिता वो ध्यान के हिसाब से हो जाती है। जो इस तरह से उसकी उपासना करता है, अर्थात उसके ब्रह्म समझ करके उपासना करता है, सर्वोपरि समझ करके। ब्रह्म समझ करके उपासना करना मतलब कि वही उसके लिए सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो फिर नारद जी पूछते हैं, भगवान क्या ध्यान से भी बढ़कर कुछ है? ध्यान से कुछ उत्कृष्ट है? ध्यानाद् भूयति ध्यानाद्वाव भूयो अस्तीति तन्मे भगवान ब्रवीत्विति। तो सनत कुमार जी बोलते हैं, हाँ ध्यान से भी बढ़कर है। तो नारद जी बोलते हैं कि हे भगवान, मुझे उसका उपदेश कीजिए। तो यहाँ पे षष्ठ खंड पूर्ण होता है, सप्तम खंड पे अब चलते हैं। सप्तम खंड का मंत्र बोलते हैं, पहला मंत्र है, अब ध्यान से बड़ा कौन है? ध्यान से ज्यादा महत्ता किसकी है? विज्ञान की, विशिष्ट ज्ञान। ज्ञान होगा, विशिष्ट ज्ञान होगा, किसी चीज़ का विशिष्ट ज्ञान होगा, तभी तो उस पर फोकस करेंगे, ध्यान लगाएंगे, एकाग्रचित्त होंगे। विज्ञानम वाव ध्यानाद् भूयो विज्ञानेन वा ऋग्वेदम विजानाति यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वणम चतुर्थम इतिहासम पुराणम पंचमम वेदानां वेदं पितृराशिं दैवं निधिं
वाको वाक्यमेकायनम देव विद्या ब्रह्म विद्या भूत विद्या छत्र विद्या नक्षत्र विद्यां सर्पदेव जन विद्यां देवं च पृथ्वीं च वायुं च आकाशं च आपश्च तेजश्च देवांश्च मनुष्यांश्च पशूंश्च वायांश्च च तृणवनस्पतिंश्वादपदान्यकीटपतंगपिपीलिकं धर्मं च अधर्मं च सत्यं च अनृतं च साधु च हृदयज्ञं च अहृदयज्ञं च अन्नं च रसं च इमं च लोकम् इमं च विज्ञानेनैव विजानाति विज्ञानमुपास्वेति। तब विज्ञान का वर्णन करते हुए बोलते हैं कि विज्ञान ध्यान से श्रेष्ठ है। पहले आया था नाम, नाम के बाद वाणी, वाणी के बाद संकल्प, वाणी के बाद मन, मन के बाद संकल्प, और संकल्प के बाद क्या आया था? चित्त, चित्त के बाद ध्यान, ध्यान के बाद विज्ञान। स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे हैं। तो विज्ञान ध्यान से श्रेष्ठ है। विज्ञान से ही प्राणी, अर्थात अब ये पढ़ने लिखने की बातें तो स्वाभाविक सी बात है, मनुष्य पे आ जाइए। विज्ञान से ही मनुष्य या जीवात्मा बोली, जीवात्मा ऋग्वेद को समझता है, ऋग्वेद समझता है, अर्थात ऋचाओं को जानता है। ऋग्वेद यहाँ पे सीधे सीधे नाम दिया है, ऋग्वेद को जानता है। यजुर्वेद, सामवेद और चौथा अथर्ववेद, फिर पंचम वेद जो पांचवा वेद है, इतिहास, पुराण, व्याकरण, श्राद्ध कल्प, गणित, उत्पाद ज्ञान, निधि ज्ञान, तर्कशास्त्र, नीति, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, धनुर्वेद अर्थात छात्र विद्या, ज्योतिष, गारुण अर्थात सर्प विद्या और शिल्प विद्या, द्युलोक, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, तृण, वनस्पति, स्वापद, कीट, पतंग, पिपीलिका पर्यंत संपूर्ण जीव अर्थात जितने भी सूक्ष्म जीव हैं सब, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य, लिखा है ना, सत्यम च अनृतम च, साधु च असाधु च, मनोज्ञ मीन्स जो मन में आता है वो, जो मन में नहीं आता है वो अमनोज्ञ, अन्न, रस तथा इहलोक, ये वाला लोक जहाँ पे अभी हम हैं, और परलोक, फिर यहाँ से इस शरीर को छोड़ करके कहीं और जाएंगे वो लोक, इन सबको जानता है। किससे? विज्ञान की वजह से। विशिष्ट ज्ञान जब होता है तब। तो तुम विज्ञान की उपासना करो, ऐसा बोलते हैं। नारद जी को ये निर्देश दे रहे हैं कि तुम विज्ञान की उपासना करो, इतना जानना है तो। फिर बोलते हैं वही बात, निर्णय देते हैं। स यो विज्ञानम ब्रह्मेत्युपास्ते विज्ञानवतो वै स लोकान् ज्ञानवतो अभिसिद्ध्यति यावद्विज्ञानस्य गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति। यो विज्ञानं ब्रह्मोत्युपास्ते अस्ति भगवो विज्ञानाद् भूय इति विज्ञानाद्वावभूय अस्तीति तन्मे भगवान् ब्रवीत्विति। तो बोल रहे हैं कि जो विज्ञान की ब्रह्म के रूप में उपासना करता है, अर्थात जिसके लिए विज्ञान ही सर्वोपरि है, ये भाव सेट कर लीजिए। विज्ञान मीन्स जिसको भी ब्रह्म के रूप में उपासना बोल रहे हैं कि मतलब कि उस लेवल के प्राणी के लिए अब वही सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता, इसलिए उसको ब्रह्म के रूप में मानना की बात कर रहे हैं। ये उनकी तरफ से नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, उनकी तरफ से नहीं है, वो प्राणी के माध्यम से बोल रहे हैं। जो प्राणी यही सोचता है कि यही सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, तो उसके लिए वो शब्द यूज कर रहे हैं
कि जो विज्ञान की ब्रह्म के रूप में उपासना करता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म सर्वोपरि है और उसके लिए वो सर्वोपरि है, मतलब कि उसी को वो ब्रह्म मान रहा है, ऐसा अर्थ निकलता है। उसके लिए वही ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म सर्वोपरि होता है और उसके लिए जो सर्वोपरि है तो वो ब्रह्म है। तो जो विज्ञान के ब्रह्म के रूप में उपासना करता है उसे विज्ञानवान और ज्ञानवान लोगों की प्राप्ति होती है, उसी की प्राप्ति करेगा। जितना मीन्स उस माध्यम से जो जो प्राप्त होगा उसको प्राप्त करेगा। तो विशिष्ट ज्ञान से जो कुछ प्राप्त होता है उस लोक में वो जाएगा। और जहाँ तक विज्ञान की गति होती है उसकी यथेच्छ गति हो जाती है, अर्थात अपने आप स्वाभाविक रूप से उसकी गति हो जाती है, क्योंकि वो भी उसी में ओतप्रोत है, उसको जीता है वो। फिर बोलते हैं नारद जी, भगवान क्या विज्ञान से भी कुछ ऊपर है, श्रेष्ठ है? तो क्या बोलते हैं सनत कुमार जी कि हाँ विज्ञान से भी श्रेष्ठ है। तो बोलते हैं नारद जी कि भगवान मुझे वही सुनाइए, वही बतलाइए, उसी का उपदेश कीजिए। तो अब जो विज्ञान से श्रेष्ठ है उसका उपदेश कल करेंगे सनत कुमार जी नारद जी को। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम शांति। ओम शांति गुरु जी। किसी को कुछ पूछना है? हाँ सर जी। जब शुरुआत हुई थी तो उन्होंने पूछा था ऋषि ने कि आपको क्या क्या पता है। हाँ। तो सारी विद्याएं बताई थी लेकिन वो नाम मात्र थी। तो विज्ञान में उन्होंने वर्णन किया ये उनको नाम मात्र जैसे एज ए इंफॉर्मेशन पता थी जी। फिर वो उन्होंने श्रेष्ठता तो नाम से श्रेष्ठ वाणी, वाणी से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ संकल्प, संकल्प से श्रेष्ठ चित्त, चित्त से श्रेष्ठ ध्यान और ध्यान से श्रेष्ठ विज्ञान। लेकिन जो ये जो जिसको विज्ञान बोला जा रहा है तो फिर ये इंफॉर्मेशन नहीं है। नहीं, ये जितने भी अब उसको बताते जा रहे हैं, मतलब कि उसी से ओतप्रोत हो जाओ, उसी में डूब जाओ, उसी को जियो। इवॉल्व होते जा रहे हैं। हाँ जी। हाँ, वो जीवनचर्या बन जा रही है, मतलब कि वो जो पिंड है, जो प्राणी है, प्राणी उसी में लिप्त हो जा रहा है। उनका कहने का तात्पर्य ये है कि जो अब उसी में जीने लग रहा है, वो नाम तो केवल वो शुरू में स्टार्टिंग में था, मतलब कि केवल आपको शब्द या उसका अर्थ ज्ञान है, वो नाम है। उसके आगे जो जो बोलते जा रहे हैं, मतलब कि वैसी ही जीवन शैली बन गई है, जीवनचर्या हो गई। क्लियर? ये स्टेप बाय स्टेप वैसे ही जा रहे हैं ना जैसे महर्षि पतंजलि जाते हैं। जी। बृहदारण्यक में भी वैसे ही स्टेप बाय स्टेप याज्ञवल्क्य जी भी जाते हैं, हर जगह वैसे ही है। और कोई क्वेश्चन?